अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई मौलाना जंगीर साहब फैसलाबाद से ये सवाल पूछते हैं कि क़ुरबानी आने वाली है और इन अय्याम के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन से ये सुना गया है कि भैंस भैंसा और कट्टे की क़ुरबानी जायज़ नहीं है, तो इस बारे में वजाहत करें कि वो हजरात कहते हैं कि क़ुरबानी भैंस भैंसा या कट्टे की शरअन जायज़ नहीं है क्योंकि ये सुन्नत से साबित नहीं है, तो इसके बारे में वजाहत करें। तो जी जवाब ये है कि जिस तरह गाय बैल और इसी तरह बकरी बकरे की क़ुरबानी जायज़ है, ऊँट ऊँटनी की क़ुरबानी जायज़ है, तो इसी तरह भैंस भैंसा और कट्टे वग़ैरह की क़ुरबानी भी जायज़ है। बाकी रही ये बात कि इसके दलाइल क्या हैं, तो इसकी आसान सी दलील मैं आपको बता देता हूँ कि आप मारिफुल कुरान तफसीर उठा लें। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि जो भैंस है वो भी गाय के हुक्म के अंदर है, और जिस तरह गाय की क़ुरबानी जायज़ है तो इसी तरह भैंस की क़ुरबानी भी जायज़ है। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह जहाँ हराम जानवरों का और हराम चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है, कुल्ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलैया मुहर्रमन अला त्वाइमी यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मसफूहन औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिजसुन, तो इनके अंदर भी भैंस को ज़िक्र नहीं किया गया। और इसी तरह आप लुग़त की जो भी किताब उठा लें तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, खा वो आप ताजुल उरूस उठाएँ, लिसानुल अरब उठाएँ, और इसी तरह 20 किताबें हैं लुग़त की जिनमें बाज़ में तो ये लिखा हुआ है कि वल जामूसो नौ मिनल बकर, और बाज़ में जमा ज़िक्र किया गया वल जवामीसो नौ मिनल बकर, कि जो भैंस है ये गाय की एक किस्म है। और इसी तरह हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का ये कौल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर लिखा हुआ है, उसमें हज़रत फरमाते हैं कि ये जो भैंस है ये गाय की एक किस्म है। और इसी तरह अल्लामा इब्नुल मुनज़िर अल इजमाल इब्नुल मुनज़िर के अंदर फरमाते हैं कि इस बात पर इजमा है कि भैंस जो है गाय की एक किस्म है। और इसी तरह बाकी उलमा हज़रात भी जैसे कि इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह मुग़नी इब्न क़ुदामा के अंदर ये बात उन्होंने लिखी है कि गाय जो है भैंस जो है ये गाय की एक किस्म है, और भैंस के अंदर किसी का इख्तिलाफ हो, हमें इस इख्तिलाफ का इल्म नहीं है। और बाकी रही इनकी ये बात जो गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात कहते हैं कि भैंस की क़ुरबानी इसलिए जायज़ नहीं है कि ये सुन्नत से साबित नहीं है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं की, तो उनसे ये सवाल किया जाए कि फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसकी क़ुरबानी नहीं की तो आपने इसका दूध भी तो नहीं पिया, तो फिर भैंस का दूध पीना ये कहाँ से साबित है? और भैंस का फिर आप अलैहिस्सलाम ने गोश्त भी नहीं खाया, तो फिर ये इसका गोश्त खाना कहाँ से साबित है? इस तरह आपने इसका मक्खन और घी नहीं खाया, मलाई नहीं खाई, तो ये कहाँ से साबित है? जब ये चीज़ें आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है और आप इनको जायज़ समझते हैं, तो इसी तरह अगर आपसे क़ुरबानी इसकी साबित नहीं है तो इसको आप जायज़ क्यों नहीं समझते? और इसी तरह आपके सामने आयत करीमा पढ़ेंगे, समानियत अज़वाज मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन कुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला ने यहाँ 8 जानवरों का नर और मादा का जिक्र किया है कि इनकी क़ुरबानी हो सकती है, भैंस का इनके अंदर जिक्र नहीं है। हालांकि इनसे कोई आदमी ये पूछे कि ये जो बकरी है इसकी कितनी किस्में हैं और कितनी एक दूसरे से शक्लें इनकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद आप किसी बकरी बकरे के बारे में नहीं कहते कि इसकी क़ुरबानी जायज़ है, इसकी जायज़ नहीं है। और इस तरह भेड़ है, इसकी कितनी अक़साम हैं,
आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो दुम्बे बकरे भेड़ें ज़बह किए जाते हैं कुर्बानी के मौके पर, और फिर ख़ासकर जो है हज के मौका पर जो कुर्बान किए जाते हैं, तो इनकी शक्लें बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन नौ एक है। एक नौ होने की वजह से इनकी कुर्बानी दुरुस्त है। तो इसी तरह तमाम लुग़त वाले हजरात लिख रहे हैं कि भाई जो भैंस है ये गाय की एक किस्म है, लिहाजा जिस तरह गाय की कुर्बानी दुरुस्त है तो इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी दुरुस्त है। ये मेरे ख्याल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़िद और इनाद है, हट धर्मी है। इस हट धर्मी की बुनियाद पर जो है बार बार कहा जा रहा है कि भैंस की कटे कुर्बानी जायज़ नहीं है। नहीं मेरे भाई, इस गलत फहमी के अंदर ना आएँ। जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की भी इसी तरह कुर्बानी जायज़ है। इसमें शुकूक व शुबहात डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने कहा कि भाई सुन्नत से साबित नहीं है, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। जो आयत पढ़ते हैं तो उस आयत का भी मैंने जवाब दे दिया। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की भेड़ें दुम्बे जो हैं ये भेड़ के तारीफ़ यानी उसके नौ के अंदर दाखिल हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के बकरे जो हैं ये बकरी के वो नौ के अंदर दाखिल हैं, तो इसी तरह जो है ये भैंस भी गाय की नौ के अंदर दाखिल है। इसलिए ये शुबहात नहीं डालने चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस किस्म के शुकूक व शुबहात से महफूज रखे और अहले हक़ के साथ अल्लाह ताला वाबस्ता रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।